आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे शहर हैदराबाद की। अगर आप शहर हैदराबाद के मुतवत्तिन हैं और यहीं पर बरसों से रहते बसते आ रहे हैं तो आप बखूबी जानते होंगे कि ख़दीम शहर के इलाक़ों को हैदराबाद के ख़दीम मोहल्ले कहा जाता है। वहीं दूसरी जानिब अगर हम नामपल्ली से उस तरफ के मोहल्लों की बात करें तो ये मोहल्ले नए शहर में शुमार होते हैं। आज हम शहर हैदराबाद के मोहल्ले खैरताबाद के बारे में आपको बताएंगे और साथ ही ये दिखाएंगे कि लकड़ी का पुल किस तरह वजूद में आया और यहाँ उसकी याद में क्यों लकड़ी का पुल बनाया गया है। दोस्तों, अगर आप शहर हैदराबाद के मोहल्लों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर देखिए। पेश है हमारे नुमाइंदे समदानी की एक ख़ास रिपोर्ट। ट्रैफिक सिग्नल पर भीख न दें, सिग्नल पर भीख देकर भिखमंगों की हौसला अफजाई ना करें, जिम्मेदार शहरी बने और ट्रैफिक कवायद की पाबंदी करें। शानदार तर्ज तामीर से आरास्ता शहर न तो खुद ब खुद तामीर होते हैं और ना ही तबाह होते हैं। उन्हें तामीरी शक्ल देने वाले हजरात के ख्वाब और मजदूरों के मेहनतकश हाथ ही शहरों को आबाद करने की वजह बन जाते हैं, जबकि उन्हें तबाह करती है हमारी अदम दिलचस्पी, अदम तवज्जी और बेहिसी। किसी भी इंसान की इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या होगी कि उसके शहर को उसकी आंखों के सामने बिगाड़ दिया जाए। हमारे मुल्क में जिन शहरों ने अपना सुनहरी माजी देखा है, आज वो अपने जवाल के दौर से गुजर रहे हैं। हैदराबाद एक ऐसा शहर जिसने मुगलिया दौर के बाद निज़ाम राज के दौरान अपना उरूज देखा, मगर उसके बाद उसे पसमानदगी की आकाश बेल ने ऐसा घेरा कि उसकी शान और शौकत अब सिर्फ मादूद चंद लोगों के जहनों के दरीचों तक ही महदूद होकर रह गई है। अपने शानदार माजी की वजह से लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाने वाला हमारा शहर आजकल खंडर बनता जा रहा है। खूबसूरत तामीरात आज आसमान से बातें करती हुई इमारतों से घिरी हुई हैं और ऐसा लगता है कि शायद बुलंद खामत इमारतों के दरमियान ये खूबसूरत इमारतें सहमी सहमी खड़ी हों। शहर हैदराबाद का एक मोहल्ला है खैरताबाद, जिसकी गलियां अब लोगों के दिलों की तरह तंग होती जा रही हैं। वो घर जो किसी ज़माने में इसकी पहचान थे, अब कहीं दिखाई नहीं देते और जो बाकी बचे हैं उन पर लगे ताले जंग आलूद हो चुके हैं, जिनके नसीब में अब कोई मकीन नहीं। खैरताबाद जो आज बल्दिया अजीम तर हैदराबाद का एक मोहल्ला है, उस वक्त के शहर भाग्यनगर से 5 मील दूर और किले गोलकुंडा से 12 मील के फासले पर था। इसे सुल्तान इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने 1570 में अपनी दुख्तर खैरुन्निसा के नाम खैरताबाद से मौसूम किया। सुल्तान ने बहुत अरसे तक यहाँ क़याम भी किया था। जब किले गोलकुंडा में ताउन फैल गया था तब सुल्तान ने यहीं पर अपनी रिहाइश का बंदोबस्त किया था। यहाँ एक बुलंद व अरीज इमारत भी है जिसका सहन निहायत कुशादा, साथ में एक गुंबद भी वाक़ है जो बेमज़ार है। यहाँ कई क़दीम इमारतें मौजूद हैं जो खाली पड़ी हैं और इनकी दीवारें ज़ुबों हाली का शिकार हो रही हैं। गुज़रते वक्त के साथ ये खाली पड़े हुए घर अपने ही मलबे में दब कर मिट गए हैं, तो कोई इस पर नाजायज़ कब्ज़ा करते हुए अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है। जब हम नामपल्ली से होकर असम्बली से गुज़रते हैं तो खैरताबाद जाते वक्त हमें लकड़ी का पुल मिलता है। लकड़ी का पुल इसलिए भी मशहूर है कि यहाँ रेलवे स्टेशन तामीर किया गया, जहाँ से रोज़ाना कई गाड़ियाँ निकलती हैं। पुरानों ने कहा है कि क़दीम ज़माने में यहाँ से गोलकुंडा जाने के लिए लकड़ी का पुल बना हुआ था, जिससे गुज़रकर आगे बढ़ना पड़ता था, लेकिन इस बात का तारीख में कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं। नाम के मुताबिक यहाँ पिछली हुकूमत ने खैरताबाद के मोड़ पर एक लकड़ी से बना हुआ पुल तैयार किया है जो लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गया है। इस पुल पर खड़े 2 लकड़ी के पुतले बनाए गए हैं, जिसमें एक सड़क की एक जानिब तो दूसरा दूसरी तरफ रुख किए खड़ा है। हमारे दोस्त मिर्ज़ा जी हमेशा कहा करते हैं, यार मैं जब भी खैरताबाद जाता हूँ तो वहाँ की गलियों में अपने बचपन को ढूंढने लग जाता हूँ। आप जहाँ अपना बचपन और जवानी का एक तवील अरसा गुजारते हैं, वहाँ का माहौल आपके अंदर में रच बस सजाता है। मैंने तो खैरताबाद का वो ज़माना भी देखा है जब लोग उसे देखने पता नहीं कहाँ कहाँ से आते थे। ख़ास तौर पर यहाँ आकर लोग ठंडी हवाओं का मज़ा लेते थे। खैरताबाद सिर्फ एक इलाक़ा नहीं है बल्कि एक सिलसिला है, एक नस्ल के आबाद होने और दूसरी नस्ल के दरबदर होने का।
یہ قصہ ہے ان گرتے بکھرتے مکانوں کا جن میں کبھی لوگ آباد تھے۔ آج ان پر قبضہ ہے مافیا اور بلڈرز مافیا کا۔ افسوس کہ اس کو بچانے میں کسی کو دلچسپی نہیں ہے۔ کسی نے درست ہی کہا ہے کہ شہر ہو یا محلے، ہماری عدم توجہ اور عدم دلچسپی کی وجہ سے ہی برباد ہوتے ہیں۔ گزرے ہوئے کل کے اس آئینے میں ہماری کیا شکل ابھرتی ہے، اسے پہچاننے کے لیے تاریخ کے پاس بڑا ذخیرہ ہے۔ تخت و تاج کی تفصیلات ہیں، جیتی اور ہاری جانے والی جنگوں کی داستانیں ہیں، حکومت کے فرمان اور فوجوں کی نقل و حرکت کے سبھی پتے نشان موجود ہیں۔ لیکن بدقسمتی انسان کے اندرون کا حال جاننے کے ذریعے تاریخ کے پاس نہیں ہیں۔ لوگ اس علاقے کی رونقیں ختم کرنے پر ماتم تو کرتے ہیں، مگر کوئی بھی ان رونقوں کی بحالی کے لیے آگے نہیں آتا۔ اسی لیے خیرت آباد کا نام اب خیرت آباد پڑ گیا ہے۔ دوستو، آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا؟ اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کچھ تجاویز دینی ہوں تو کامنٹ کریں، ہمارا یہ ویڈیو دوسروں تک پہنچائیں۔ اگلے ہفتے ہم بات کریں گے شہر حیدرآباد کے قدیم محلے مغل پورہ کی۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔